बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम नेशनल इनकम यूनिट का पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ गुड्स में कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया है, इन डेप्थ के अंदर उनका डिफरेंस बिटवीन एंड इन डेप्थ में जाके सारे एक्सपेंडिचर के बारे में और सारे इंटरमीडिएट कॉस्ट के बारे में हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो प्लेलिस्ट को, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को। उसमें आपको पार्ट 4 मिल जाएगा नेशनल इनकम यूनिट का। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो के अंदर हम कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड को पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंज्यूमर गुड होता क्या है, यानी कि वो गुड्स जो कंजप्शन के लिए बनाए गए हों, यानी कि कंजप्शन के लिए बनाए गए हों। गुड्स दैट आर मेड फॉर कंजप्शन। यहाँ पे कंज्यूमर गुड 4 टाइप्स के गुड्स होते हैं। देखो, सबसे पहले ड्यूरेबल, सेकंड होता है सेमी ड्यूरेबल, थर्ड होता है नॉन ड्यूरेबल या फिर बोल सकते हो सिंगल टाइम, सिंगल यूजेज, सिंगल टाइम। ठीक है, एंड फोर्थ होता है सर्विसेज, फोर्थ होता है सर्विसेज। देखो बच्चों, इनमें क्या होता है, ड्यूरेबल यानी कि वो कंज्यूमर गुड जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज हो सकते हैं। यानी कि आप जब कार खरीद के लेकर आते हो, जब घर में कार खरीद के लेकर आते हो तो वो कंज्यूमर गुड है, आपके फाइनल है ना कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। उसको आप फॉर द सेवरल ईयर्स आप उसको यूज करोगे। कार को सिर्फ आप एक ही महीने यूज करके साइड में नहीं रख दोगे, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप यूज करोगे। जैसे कार हो गई, टीवी हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई। ठीक है, ये सारे ऐसे गुड्स हैं जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो ड्यूरेबल गुड्स को हम सेवरल ईयर्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि सेवरल ईयर्स के अंदर हम यूज करते हैं। वो गुड्स जो कि 1 साल तक आप उनको यूज कर सकते हो, ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर उनका यूजेज खत्म हो जाता है एंड आप उसको 1 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। लगभग 1 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि कौन से गुड्स हो गए, क्लोथ्स हो गया, ठीक है ना, आपके शर्ट्स, आपकी टी शर्ट्स वगैरह हो गए, आपके शूज वगैरह हो गए। इनको आप क्या है, आप लगभग उनको 1 साल तक के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कौन से गुड्स हो गए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गए। याद रखना, जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो लेस वैल्यू होती है देन दिस। मुझे बताओ, कार महंगी आती है या फिर शूज महंगे आते हैं? हमको पता है कार महंगी आती है। तो जो ड्यूरेबल गुड हैं उनकी वैल्यू और प्राइजेस हाई रहती हैं। यहाँ पे आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर सिंगल यूजेज गुड। मुझे बताओ, जब आप मिल्क परचेज करते हो तो आप उसको सिर्फ वन टाइम उसको पी जाते हो। क्या एक ही मिल्क को बार बार आप पी सकते हो? नहीं पी सकते। जब हम मार्केट से ब्रेड खरीद के लाते हैं तो मुझे बताओ, एक ही ब्रेड के पैकेट को हम बार बार खाते रहते हैं क्या? 4, 5, 10, 15 दिन तक खाते रहते हैं? नहीं खा सकते। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ सिंगल टाइम उसका यूजेज करा गया हो तो उसको हम कौन सा गुड बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आ जाता है सर्विसेज। देखो, सर्विसेज का जो नेचर है ना, सर्विसेज का नेचर ये है कि जिस टाइम पे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं ना, उसी टाइम पे आपको मुझसे सर्विस लेनी होगी। जैसे मुझे बताओ, आप हेयर कटिंग के लिए जाते हो तो जिस टाइम पे जो आपका बार्बर है वो आपके बाल काट रहा होगा, उसी समय आप उस सर्विसेज को रिसीव कर रहे होते हो। मैं सर्विसेज को पार्सल नहीं कर सकता और सर्विसेज को मैं डिलीवरी नहीं कर सकता सर्विसेज की। ठीक है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर भी वहां होना चाहिए और सर्विस लेने वाला भी वहां पे होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि हेयर कटिंग के लिए आप जाते हो तो आप भी वहां पे होते हो और आपका सर्विस प्रोवाइडर भी वहां पे होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा अर्बन क्लैप,
ठीक है। अर्बन क्लैपमैन में क्या होता है, लोग आते हैं और जो भी आप काम कराना चाहते हो, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वो लोग आते हैं घर पे, उसी समय आपको सर्विसेज देते हैं एंड सर्विस देकर वो पैसा ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सर्विसेज की जब प्रोडक्शन होती है वहीं पे उनकी कंजप्शन हो जाती है, ये बात आप याद रखना। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारा कंज्यूमर गुड, याद रखना, ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं कैपिटल गुड क्या होता है। देखो बच्चों, कैपिटल गुड यानी कि वो गुड, देखो बच्चों याद रखना, वो गुड्स जिनकी वैल्यू हाई हो, जिनकी वैल्यू हाई हो, ठीक है, सेवरल ईयर्स तक वो इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो, सेवरल ईयर्स तक स्टार्ट है ना, उसको कंज्यूम करा जाए एंड प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो काम आ सकते हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो काम आते हैं। अगर ये तीन कैटेगरी किसी भी गुड्स के अंदर सेटिस्फाई हो रही है तो वो कौन सा गुड है, कैपिटल गुड है। देखो मुझे बताओ, जैसे कि बिजनेस में, जो बिजनेस है ना, बिजनेस होता है उसके अंदर हम बोल्ट्स भी यूज करते हैं। बोल्ट्स क्या होते हैं, जैसे जो बोल्ट होते हैं ना, छोटे छोटे बोल्ट होते हैं, ठीक है, हथौड़ा होता है, ठीक है, आप जानते होंगे, ठीक है, हैमर होता है। तो जो हैमर, बोल्ट, नट बोल्ट है ना, ये क्या होते हैं, ये कैपिटल गुड नहीं होते। अब कैपिटल गुड क्यों नहीं होते, क्योंकि जो इनकी वैल्यू होती है ना, वैल्यू, इनकी वैल्यू होती है वो हाई वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू हाई वैल्यू नहीं होती। जैसे मुझे बताओ कि मेरे पास ये डस्टर है, ये मैं इस प्रोडक्शन में, इस काम को करने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरे लिए कैपिटल गुड हो, लेकिन ये कैपिटल गुड नहीं है मेरे लिए। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ महीनों तक काम आएगा मेरे, और जो मैं सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें ये जो डस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है, लेकिन ये फिर भी कैपिटल गुड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा कम, इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, इसकी वैल्यू कम है। जैसे कि हम बोल सकते हैं जो मशीनरीज होती हैं, हैवी मशीनरी, ठीक है, वो कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू हाई नहीं है, इसलिए जैसे मशीनरी हो गई, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ आप बिल्कुल तरीके से नोट कर लो कि हर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स, इस स्टेटमेंट को नोट कर लो, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर्स गुड्स, बट इस स्टेटमेंट को अभी आप याद कर लो, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखो मुझे एक चीज बताओ, ऑल कैपिटल गुड्स यानी कि ऑल कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी हो गई, कार हो गई, है ना, और टेलरिंग मशीन हो गई, और भी कोई भी मशीनरी जो बिजनेस के प्रोडक्शन में यूज हो रही है और उसकी हाई वैल्यू और सेवरल ईयर्स तक इस्तेमाल करी गई हो, तो वो हर कैपिटल गुड कौन सा गुड है, प्रोड्यूसर्स गुड है। यानी कि प्रोड्यूसर्स गुड यानी कि वो गुड जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, यानी कि वो हर कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड है, लेकिन हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं है। क्यों नहीं है मुझे बताओ, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड में सिर्फ कैपिटल गुड नहीं आता, उसमें रॉ मटेरियल भी आता है एंड प्लस कैपिटल गुड आता है। देखो बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अगर आप शर्ट बना रहे हो तो शर्ट बनाने के लिए जो आपको स्टिचिंग के लिए जो स्टिचिंग यूनिट चाहिए होगी, ठीक है, जो कटिंग के लिए टेबल चाहिए होगी, है ना, वो आपका कैपिटल गुड है। लेकिन आपको शर्ट बनाने के लिए कॉटन चाहिए, शर्ट बनाने के लिए आपको धागा चाहिए, तो वो क्या है, वो रॉ मटेरियल है। तो प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आ गया, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड, लेकिन कैपिटल गुड में क्या आ गया, सिर्फ कैपिटल गुड आ गया, ठीक है। यानी कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्यों, क्योंकि उसके अंदर रॉ मटेरियल भी आ गया है, ठीक है बच्चों। कैपिटल गुड्स की वैल्यू हाई होती है, इस चीज को आपको याद रखना है। गुड्स होते हैं वो जब उनको रेगुलर यूज करा जाता है ना, तो उसमें वियर एंड टियर हो जाता है, यानी उनके अंदर डेप्रिसिएशन हो जाता है, उनकी वैल्यू लॉस हो जाती है, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास कैपिटल गुड है, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो वो सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसके अंदर जो, ठीक है, चीज़ें हैं, अब वो अपडेटेड नहीं है, तो क्या हो गया, वियर एंड टियर की वजह से वो डेप्रिसिएशन हो गया उसका, अब हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम उसको यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका जो वैल्यू है वो कम हो रही है ड्यू टू वियर एंड टियर, ठीक है बच्चों।
बच्चों डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी इस आपके यूनिट में है, नेशनल इनकम यूनिट में है, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही। कैपिटल गुड वो गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू हाई हो, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करे जाते हो एंड प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो यूज करे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल गुड, ठीक है। ये याद रखना स्टेटमेंट, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है बच्चों, ये चीज आप याद रखना। एक और चीज मुझे बताओ जल्दी से, मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताना कि कौन सा गुड उसमें इन्वॉल्व है। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल कौन सा गुड है, जल्दी से देखो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल यानी स्कूल इसको कंज्यूम नहीं कर रहा, एज अ कैपिटल गुड के लिए परचेज कर रहा है, एंड जो स्कूल के लिए फर्नीचर है वो क्या है, कैपिटल गुड है एंड फाइनल गुड है। कौन सा गुड है, फाइनल गुड है, ठीक है बच्चों। मिल्क परचेज्ड बाय हलवाई, मैंने आपको है ना इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि जो मिल्क परचेज्ड है बाय हलवाई यानी कि वो जो स्वीट्स की जो दुकान होती है आपको पता है, ठीक है। तो मिल्क परचेज्ड बाय देम इज इंटरमीडिएट गुड, ठीक है बच्चों। जल्दी से बताओ ब्रेड परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, ये फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि कौन सा है, फाइनल गुड्स है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन बिजनेस, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। देखो ये बच्चों एक चीज ये याद रखना, ये चीज याद रखना कि अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि गुड्स अनसोल्ड हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल पूरा हो गया लेकिन फिर भी कोई ऐसे गुड्स हैं जो अनसोल्ड रह गए हैं, तो ये जो गुड्स है ना, इन गुड्स को हम बोलेंगे, इस गुड को बोलेंगे फाइनल गुड। क्यों, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा ये गुड्स हमारे पास हैं एंड 1 साल से ज़्यादा कोई भी गुड्स अगर आपके पास होंगे तो उन गुड्स को हम बोलेंगे फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स हम उनको बोल देंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये अनसोल्ड हैं, आपका पर्पस था उसको रीसेल करने का, लेकिन वो 1 साल तक बिके ही नहीं है, 1 साल से वो आप ही के पास हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे फाइनल गुड्स, ठीक है। क्योंकि जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड हैं, 1 साल से भी ज़्यादा उनको हो गया है, ठीक है बच्चों, तो उनको हम बोलेंगे फाइनल गुड, ठीक है बच्चों। ऐसे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी वीडियो के साथ हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एंड जैसे ही हम ये पढ़ लेंगे फिर जो उसके बाद जो वीडियो आएगी 7th जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम पूरी तरीके से मेथड एंड कन्वर्जन है ना, एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी, इन सब के बारे में पढ़ने लग जाएंगे। एंड करीबन टोटल 8 से 9 शायद इसके पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ा है, 4 चैप्टर का एक यूनिट है, ठीक है। तो हमको टाइम लग सकता है लेकिन आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में अगर इंटरेस्ट के साथ आप इसको पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।